प्राप्तम प्राप्तम उपासित। जो आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहने का प्रयत्न करें। यहाँ पर मनुष्य के पुरुषार्थ के अवरुद्ध करने की बात नहीं कही गई है। पुरुषार्थ करते हुए जो आपको प्राप्त होता है, धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, दिन भर आप मेहनत करें और उस मेहनत के फल स्वरूप आपको जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझ करके आप उसे ग्रहण करें और उसी में ही आप संतुष्ट हो कि आज परमात्मा ने हमको इतना ही दिया है कि स्वामी इतना दीजिए जामो कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। और आप देखिए कि जो कुछ आपको मिला है उसी में अगर आप संतुष्ट हैं तो निश्चित मानिए कि आप में परमात्मा फिर अवतरित होगा, प्रकट होगा और आपको प्राप्त होगा। क्षमा विचारो प्रतोतशीला, इसलिए कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता ये आदेश करती है कि अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे लोगों का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें, साधु संग करें। अब यहां पर साधु का अर्थ कोई वस्त्र विशेष की बात नहीं है कि कोई जोगिया वस्त्र पहने बैठा है वही साधु है, दाढ़ी मूछे रखा लिया, माला डाल लिया गले में, त्रिपुंडी तिलक लगा लिया वही साधु हो गया। कोई विशेष वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति कोई विशेष भाषा का बोलने वाला हो, कोई विशेष देश का रहने वाला हो, ये आश्रम पर रहते हैं, ठाकुर की सेवा बहुत करते हैं, ये साधु हैं, कोई आवश्यक नहीं। साधु का अर्थ होता है जो दूसरों का परोपकार करता है, जो दूसरों के कार्यों को बनाता है, वही साधु है। लेकिन ज्यादातर हम लोग दूसरों के कार्यों को बनाने में कम, बिगाड़ने में ज्यादा लगे रहते हैं। अगर उसका काम बिगड़ गया तो प्रसन्न हो जाते हैं, और उसका काम अगर बन गया और कहीं आपका काम बिगड़ गया तो विशेष चिंता आ जाती है। साधु का अर्थ ही होता है जो दूसरों के कार्यों को साधता है। गरीबों की मदद करना भी एक साधुता है। किसी की मुसीबत में हम काम आ जाएं, यही साधु पुरुष के लक्षण है। कोई भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता है, मैंने उसे भोजन प्रदान कर दिया, यही साधुता है। किसी की मुसीबत में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद कर दें, यही साधुता है। साधु केवल दाढ़ी मूछ रख लेने से और माला पहन करके त्रिपुंडी तिलक लगा लेने से, जोगिया वस्त्र पहन लेने का नाम साधु नहीं है। साधु स्वभाव होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति किसी भी वेश में हो, पैंट शर्ट में हो, सूट बूट में हो, किसान हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किस स्थिति परिस्थिति में हो, महल में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, नदी किनारे रहता हो, अगर हम दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों पर उपकार कर रहे हैं और निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है, क्योंकि जो परोपकार करता है वही दूसरों के बिगड़े कार्यों को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसका सहायक बन करके उसे शुद्ध कार्य को परिपूर्ण करने में जो सहयोगी बन जाए, फिर वो व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, वो साधु है।
साधु संगम ऐसे सज्जन परोपकारी व्यक्ति को स्वयं उसके भीतर उसके स्वार्थ की कमी होगी, निस्वार्थ भाव होगा। और अगर कोई निस्वार्थ भाव नहीं है तो फिर वही बात की दुनिया की है सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ के वश में होकर के जब व्यक्ति कोई भी परोपकार करेगा तो परोपकार नहीं है, वो तो अपने पर उपकार है। और श्रीमद् भगवद गीता में आप देखिए, जब तक अर्जुन रिक्त था, जब तक अर्जुन भरा हुआ था, कामनाओं से भरा था, मोह से भरा था, तब तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश नहीं किया। क्योंकि भरा हुआ व्यक्ति को भी क्या भर सकता है, भरे को क्या भर सकते हो आप। और जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को क्या लाभ मिला, अर्जुन खाली हो गया। खाली को ही तो भरा जा सकता है। आपकी बाल्टी में पानी भरा हुआ हो और आप पानी से बाल्टी को भरना चाहे भर सकते हैं, वो तो बह जाएगा। तो भरे को व्यक्ति नहीं भर सकता, जो खाली है उसी को ही भरा जा सकता है। और जब अर्जुन रिक्त हो गया, खाली हो गया, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। हम सारी जिंदगी भगवान की तरफ देखते हैं, मूर्ति खड़ी है, दर्शन कर रहे हैं, हमें अपने मन से लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में वो मुस्कुरा रहे हैं ये कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम उतने रिक्त नहीं हो पाए। जिस दिन हमारे अंदर रिक्तता आ जाएगी, उस दिन भगवान आपको देखेंगे ही नहीं, आपको अपनी गोद में लेकर बिठा लेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे। वो आपको अपनी गोद में बिठाकर अपने योग क्षेम को वहन करेंगे। जो खाली होता है वही बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि प्याला कितना छोटा होता है और सुराही कितनी बड़ी होती है। अब सुराही में अगर जल रखा है, उस प्याले में अगर जल को भरना है तो सुराही को झुकना पड़ेगा। बिना झुके खाली प्याले में सुराही का जल नहीं भर सकता। पहले जमाने में मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पिलाया जाता था, अब तो सब प्लास्टिक के आ गए हैं। और कुल्हड़ की जिंदगी को देखो। कुल्हड़ कैसे तैयार होता है? पहले कुम्हार के पैरों तले वो रौदा जाता है, रौद करके फिर वो पानी में मिलाया जाता है, पानी में वो रहता है। फिर उसके बाद चाक पर रख करके उसको डंडे से चलाया जाता है। फिर वो अपने किसी एक आकार में आता है, जो भी आकार आप देना चाहो उसी आकार में वो फिर संतुष्ट हो जाता है। इतने से भी अभी नहीं भरा, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, धूप की तपन और फिर अग्नि की तपन में वो तपता है, तप करके तब वो कुल्हड़ बनता है। सुराही चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे उसमें हीरे जवाहरात ही क्यों न जड़े हुए हो, कोई भी सुराही कैसी भी होगी, प्याली को भरने के लिए उसे झुकना पड़ेगा। भरे को कौन भर सकता है? इसलिए परमात्मा के मंदिर में हम खाली होकर जाएं। खाली होकर जाएंगे तभी हम भर सकते हैं, परमात्मा की कृपा से भरे जा सकते हैं। अभिमान का भार लेकर के जाओगे तो ठोकर लगेगी। दस्तों का दर्जा खाली है पहले दौलत से ज्यादा,
फिर वो सुराही सर झुका देती है जाम के आने के बाद। सुराही सर झुका देती है जाम के जाने के बाद। साधु का संग करने से अहंकार दूर होता है। यदि ऐसा कोई मान कर ये कहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो अपने श्रेष्ठता स्थापित करने को फिर वो बार बार मन होगा। इतनी जरूर सुविधा होगी कि आप विलासता में रह रहे हो, लेकिन हम सभी एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। कोई एयर कंडीशन में सफर कर रहा है, कोई स्लीपर में सफर कर रहा है, कोई जनरल में सफर कर रहा है, लेकिन रेलगाड़ी से जब नीचे उतरते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंचते हैं, सब एक हो जाते हैं। उसी तरह से कोई सोने चांदी के महल में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन सबकी अंतिम यात्रा उसी बांस के 4 पाए से होती है और शमशान में ही जाकर वो यात्रा समाप्त होती है। भले आपने अपने जीवन की यात्रा कार में बिताई, हेलीकॉप्टर में बिताई, जिंदगी भर आप जीवन हेलीकॉप्टर में गुजारे, जिंदगी भर आप जीवन कार में बिताए, लेकिन जब आपकी अंतिम यात्रा निकलती है तो वो कार से नहीं निकलती, उसी बांस के 4 पाए से चलती है। 4 लोग कांधे देंगे और 4 ही देते हैं, 5 नहीं देते। कांधे पे वो ले जाएंगे शमशान के घाट पर। उसी तरह से हमको परमात्मा तक अगर पहुंचना है तो ये जो तन मिला हुआ है, इस तन को हम साधना के परिश्रम से उसको उपयोगी बनाएं। पूजा करते वक्त, साधना करते वक्त अगर आपको शारीरिक थकान हो गई तो आप समझ लो कि फिर आपने साधना नहीं की, फिर वो श्रम ही एव ही केवलम। ठीक ठीक धर्म का अनुष्ठान करने पर, ठीक ठीक धर्म का कार्य करने पर यदि हमको परमात्मा की भक्ति नहीं हुई तो फिर वो सिर्फ एक शारीरिक श्रम है। आप देखिए, एक ऐसी उम्र आ जाती है कि व्यक्ति जमीन पर पालथी मारकर नहीं बैठ सकता भगवान का ध्यान करने के लिए, तो कुर्सी पर बैठ जाता है और वहां से भी ध्यान कर रहा है। तो ध्यान कुर्सी पर भी बैठ के हो सकता है, ध्यान आसन लगा के भी हो सकता है। अब ऐसा ये भी नहीं है कि कुर्सी पर बैठकर आसन लगाने वाले को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और जमीन पर बैठकर आसन लगाने वाले को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उसको भगवान मिल जाएंगे जो जमीन पर बैठकर आसन लगाया है और हमको भगवान नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं। कहते हैं कि कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, उससे भगवान का आदर होता है। तो भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान तो हर जगह बैठे हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर जब हम परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं। आप सांस लेते हैं, क्या सांसों पर आपका कोई ध्यान होता है? या सांस लेने में आपकी कोई कोशिश है? सांस लेने में आपका कोई प्रयास है? सांस तो अनायास चल रहे हैं। सांसों के लेने में हमारा आपका कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि अगर सांस लेने में कठिनाई आपको हुई तो इसका मतलब आपको रोग है। रोगी व्यक्ति वही होता है जो पहले भोगी होता है। भोगी व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। भोग की ओर जाओगे तो रोग लेकर आओगे। इसलिए भोगी व्यक्ति कभी योगी नहीं बनता, रोगी बन जाता है। इसलिए हम परमात्मा की निष्काम भक्ति अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारें और परमात्मा से यही केवल निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो,
केवल आपके दर्शन की भावना हो। जय श्री राधे कृष्ण।